भाभी मयूरी, अरे बेटा क्या कर रही है? भैया, हाँ मयूरी, क्या हुआ? अरे गज एक्सप्रेस क्या हुआ? क्या कर रही है मयूरी की गज? हाँ, कल मैंने पापा से कहा था मुझे रेसलर बनना है, पर पापा ने मुझे मना कर दिया। इसलिए मैं बड़ी बड़ी चीजों को उठाकर दिखा रही हूँ कि मैं भी रेसलर बन सकती हूँ। चाचू ने सही कहा, लड़कियां रेसलर नहीं बन सकती। क्यों? गीता बबीता नहीं बनी थी क्या? वैसे गज सही कह रही है, लड़कियां किसी भी काम में लड़कों से कम नहीं होती। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अरे नहीं, मैंने लड़की होने की वजह से मना नहीं किया था, फुल स्टॉप। तो गज बहुत लाड प्यार से पली है, ये रेसलिंग करना गज के बस की बात नहीं है, इसलिए। चाचू सही कह रहे हैं, गज में रेसलर्स वाली बात नहीं है। अच्छा, तो मैं गज तुझे चैलेंज करती हूँ कि तू मेरे साथ दंगल लड़ेगा। दंगल? हाँ, दंगल यानी कुश्ती। तू मेरे साथ कुश्ती लड़ेगा। गज, मैं लड़कियों के साथ दंगल नहीं खेलता। वे गिल्लू कहेंगे, तू क्या कब से लड़की लड़की किए जा रहा है? अब तो मैं भी गज के साथ हूँ बेटा। अब तू गज के साथ कुश्ती लड़ेगा, देखते हैं कौन जीतता है। अब तो चिड़ियाघर में दंगल होगा। भाई दंगल का आयोजन तो बढ़िया कर दिया तुम लोगों ने, लेकिन गज कहाँ है? आती ही होगी बाबूजी, सबकी टेंशन टाइट करने। सबकी नहीं, गिल्लू की। वेरी गुड। गिल्लू बेटा, देखो गज एक लड़की है, इसलिए देख समझ के लड़ना। देखकर तो ठीक है, लेकिन लड़की समझ के मत लड़ना। बात है। सवाल इसी खुशी में मयूरी कमल धोबी पछाड़ डांस करने का कर रहा है। अरे अरे क्या कर रही हो? फुल स्टॉप। चलो। वेरी गुड, पटक दे। One, two, three.
भाई बहुत अच्छे, वाह। तो फिर विनर है शाबाश, क्या लड़े हो तुम दोनों, हैं? वाह भाई वाह। हाँ, तू तो चैंपियन हो गई। और गिल्लू क्या गिरा है बेटा, हैं? शाबाश। लेकिन एक बात तय हो गई, हमारे घर की बेटियां हर छोटी मोटी परेशानी का बहुत डट के मुकाबला करती हैं और करती रहेंगी। वो फिल्म में डायलॉग है ना, आमिर खान बोलता है, मारे घर की छोरियां मारे घर के छोरों से कम ना है। आपके घर के छोरे भी किसी से कम नहीं है बाबूजी। अरे मनोहर जी, हेलो सर, हेलो। बाबूजी, ये हमारे रेलवे में विजिलेंस के हेड हैं। यहाँ कैसे आना हुआ सर? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए घर आ गए। लेकिन विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर। आप सही समझ रहे हैं, बात थोड़ी पेचीदा है, बैठ के बात करें। क्यों नहीं सर। कोयल, सबके लिए चाय ले आओ। जी। आइए सर, प्लीज कम, प्लीज। सर, आपने यहाँ आने की वजह नहीं बताई। वजह बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि आप किसी गगन सिंह को जानते हैं? हाँ, वो मेरे बचपन का दोस्त है। बर्थ अलॉट करवाने के लिए उसने आपको कितनी रिश्वत दी थी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं एक ईमानदार कर्मचारी हूँ। इसीलिए यकीन नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ए जी, कुछ कहिए ना आप। मुझे कुछ नहीं पता कोयल, मैं तो। चौंकिए मत घोटक बाबू, कल आपकी ड्यूटी जिस ट्रेन में थी वहां आपने आरएसी पैसेंजर को बर्थ देने के बजाय करंट टिकट वाले पैसेंजर गगन सिंह को बर्थ दी थी। घोटक, ये जो कह रहे हैं तुमने ऐसा किया? हाँ बाबूजी, मैंने गगन को बर्थ दी थी। लेकिन भैया आपने ऐसा क्यों किया? क्वेश्चन मार्क। अरे क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन मैंने रिश्वत नहीं ली है। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे बाय लॉ आरएसी पैसेंजर को सबसे पहले बर्थ अलॉट करना चाहिए। गगन सिंह ने खुद आरएसी पैसेंजर को कहा है कि सेटिंग से सब कुछ होता है। क्या मतलब है इस बात का? घोटक, मुझे पूरी बात बता, साफ साफ। बाबूजी, कल ट्रेन में बहुत भीड़ थी, आरएसी वाले भी बहुत थे। सर देखिए, अरे अरे एक मिनट, एक मिनट। हाँ प्लीज सर, मेरी एक बर्थ की बात है, और सर मेरी तो आरएसी भी है ना। अरे सर, आरएसी तो हमारी भी है। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई शांत हो जाइए आप लोग। सालों बाद दीदी से मिलने जा रहा हूँ। अरे भाई शांत हो जाना। देखिए, गाड़ी में आरएसी लगी हुई है, लेकिन फिलहाल एक भी जगह नहीं है। गाड़ी चेक करने के बाद ही मैं बर्थ अलॉट कर पाऊंगा। अरे साहब, पीछे हटिए पहले। देखिए ना। अरे मैंने कहा ना, गाड़ी चेक करनी पड़ेगी। पीछे हटिए आप लोग, समझ ही नहीं रहे। क्या यार, टिकट लेने के बाद भी। अरे क्यों तप रहे हो सब लोग? अरे भाई साहब, आरएसी में टिकट है हम कुछ लोगों का, और एक ये टीसी साहब हैं, बर्थ अलॉट करने को तैयार ही नहीं। बताइए, ऐसे मिलती है बर्थ क्या? खिलाने पिलाने से सब हो जाता है। मेरे पास तो चालू टिकट है, देखना मैं कैसे 1 मिनट में बर्थ लेकर दिखाता हूँ। चलो हटो हटो। बड़े बाबू सुनिए तो। ओफो, कहा ना, एक भी बर्थ नहीं है। अबे गगन! अरे घोटक तू! अरे यार, कैसा है तू? अरे तू कैसा है? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार। तू बता, तू यहाँ कैसे? ऑफिस के काम से आया था यार, अच्छा हुआ तू मिल गया। एक बर्थ दिलवा दे यार, अर्जेंट में दिल्ली जाना है। सॉरी गगन, गाड़ी में एक भी जगह खाली नहीं है यार। तेरा टिकट दिखा। ये ले।
ओफो, तेरा तो चालू टिकट है। देख आरएसी वाले भी बहुत लोग हैं। सॉरी, जगह नहीं हो पाएगी भाई। बड़े आए थे 30 मिनट का। चलो चलो भाई, अपने अपनी ट्रेन पे चलते हैं। गगन, रघु, अरे जरा पानी ला। पानी पी ले। गगन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत खराब है यार, उसी के टेस्ट के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। एक बर्थ होती तो सफर आराम से कट जाता यार, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है गगन, देख तू टेंशन मत ले। हाँ, मैं गाड़ी चेक करता हूँ और तुझे बर्थ दिलवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चल ट्रेन में मिलते हैं। ये ले दोस्त, तबीयत संभाल। हाँ, चलिए टिकट दिखाइए आप लोग। टीसी साहब, कितने पैसे मिले आपको बर्थ अलॉट करने के लिए? ए, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर रहे हैं। यहाँ आरएसी वालों की सीट क्लियर हुई नहीं और आपने उसको बर्थ अलॉट कर दी। रिश्वत ली आपने। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ S1 में 25 नंबर पर चालू टिकट वाले को बर्थ अलॉट हो गई है। देखो, उस बंदे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे बर्थ अलॉट की गई है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, तबीयत ठीक नहीं थी? तबीयत खराब वाला बंदा अंगूर खाता है, गाने गाता है, सीटियां बजाता है। वाह। क्या? उससे जब पूछा तो मालूम उसने क्या कहा? पहले तो हंसा हम पे और कहता है जुगाड़ से सब कुछ होता है। अरे भाई साहब, काहे का जुगाड़? रिश्वत ली है आपने, रिश्वत। एक ईमानदार टीसी पर इल्जाम लगाया तुमने। अब सुन लो तुम सब के सब, अगर बर्थ होगी भी तब भी तुमको नहीं मिलेगी। चलो निकलो यहां से। ये ठीक नहीं किया आपने घोटक नारायण, आप रिश्वतखोर हैं, रिश्वतखोर, और ये मैं साबित करके रहूंगा। चलो करना साबित, चलो निकलो, चलो। बस इतनी सी बात है बाबूजी। सर मुझे लग रहा है कि गणेश नाम के आदमी ने मेरी झूठी कंप्लेन की है। झूठी कंप्लेन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है घोटक बाबू। आरएसी वाले पैसेंजर को बर्थ अलॉट करने के बजाय आपने किसी और को बर्थ दी, यानी कि आपने रिश्वत ली। और तो और आपने रेलवे के नियमों का उल्लंघन भी किया है। बेटा, गलती तो हुई है तुझसे। एक काम कर बेटा, साहब से माफी मांग ले। माफ कीजिएगा बाबूजी, अब इनके माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। हमें इनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसी कार्रवाई? देखिए, इनके पास एक ही ऑप्शन है। अगर ये मान लें कि इन्होंने रिश्वत ली है तो 3 महीने के सस्पेंशन के बाद ये फिर से बहाल हो सकते हैं। अरे लेकिन ऐसे कैसे मान लूं जब मैंने रिश्वत ली नहीं है? अगर आप अपनी गलती कबूल नहीं करेंगे तो क्या? मनोहर जी, साफ साफ बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाभी जी, अगर ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो ये केस रेलवे के कोर्ट जाएगा और जब तक वहां से फैसला होकर नहीं आता तब तक ये सस्पेंड रहेंगे। और इस केस के फैसले में कितना समय लगेगा किसी को पता नहीं। ये तो आप इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, सच कह रहा हूं। आप सब इन्हें समझाइए कि ये अपनी गलती स्वीकार कर लें। दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं ये गलत इल्जाम अपने सर पे नहीं लूंगा। ठीक है मिस्टर घोटक, ये लीजिए आपका सस्पेंशन लेटर। सर, और जब तक इस केस का फैसला नहीं होता आप सस्पेंड ही रहेंगे। सर देखिए, सर प्लीज, सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। जी, अब क्या होगा? वो तो सस्पेंड करके चले गए, अब कुछ कहिए ना, क्या होगा अब? मुझे नहीं पता क्या होगा कोई, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली।
बाबूजी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। मुझे पता है बेटा, पूरा भरोसा है तुझ पर और इस बात पर गर्व भी है कि तूने झूठा इल्जाम अपने सर पर नहीं लिया। घबराने की बात नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। देखना, फैसला तेरे हक में ही होगा। सांस को आंच नहीं होती बेटा। हिम्मत मत हारो कोयल, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा जी? अभी अभी घर के रेनोवेशन के लिए लोन लिया है, उसकी किस्तें जानी है। गिल्लू की आगे की पढ़ाई के लिए इंश्योरेंस लिया है, उसका प्रीमियम है। पिछले 2 महीने से हमारे खर्चे दुगने हो गए और अब इस सस्पेंशन से आपकी तनख्वाह आधी। कैसे होगा सब? तो क्या चाहती हो तुम? मैं ये झूठा इल्जाम अपने सर ले लूं? आप अगर ऐसा करना भी चाहेंगे तो भी मैं आपको नहीं करने दूंगी। मुझे बस चिंता है आपकी, इस परिवार की। इसीलिए रो रही हूं। देखो कोयल, रोने से कुछ नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये केस जल्द से जल्द सुलझ जाए, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना प्लीज, वरना नहीं तिवारी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, अब क्या हुआ जी? वकील साहब ने तो फोन ही काट दिया। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जब तक ये गगन सिंह मेरे फेवर में कोर्ट में गवाही नहीं देगा तब तक ये केस सुलझना मुश्किल है। और ये गगन सिंह का तो कुछ आता पता ही नहीं है, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। अब क्या होगा? मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कोयल, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ये गगन का बच्चा। ए जी, गिल्लू के एजुकेशन इंश्योरेंस का प्रीमियम पिछले महीने भरा नहीं था हमने। अगर इस महीने भी प्रीमियम नहीं गया तो कहीं वो लोग पॉलिसी कैंसिल ना कर दें। बात तो तुम्हारी सही है कोयल, लेकिन सिर्फ 10,000 की तो बात है। तुम मयूरी से मांग लो, मेरी तनख्वाह आते ही लौटा देंगे। ठीक है, मैं मयूरी से बात करती हूँ, आती हूँ जी। हाँ। अरे वाह! अरे 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 मयूरी को तो लगा था कि मयूरी के पति सिर्फ काबिल हैं, लेकिन तुम तो रईस में निकले। ये पैसे हमारे नहीं है, स्कूल के बच्चों के एनुअल फंक्शन के लिए जमा किए हैं, कल स्कूल में जमा करने हैं। ब्रैकेट क्लोज। मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, ब्रैकेट खाली। क्या? सारे पैसे खत्म हो गए? कहाँ खर्च कर दिए तुमने? अरे घर का रंग रोगन करवाया है, तुम पे इतना खर्चा किया है, ये नया सूट, नई चूड़ियां। भाई मेरे अकाउंट में सिर्फ 6,000 बचे हैं, ब्रैकेट क्लोज। अरे मयूरी की कोयल दीदी, मैं बाद में आती हूँ।
अरे भाभी एक मिनट। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? डॉट 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 डॉट। नहीं तो मयूरी की कोयल दीदी, क्या बातें बताइए, नहीं तो मयूरी तांडव कर देगी। मयूरी वो आप हमको नहीं बताएंगी तो किसको बताएंगी? बताइए ना, क्या बात है? क्वेश्चन मार्क। बात यह है कि हमने गिल्लू की हायर एजुकेशन के लिए जो इंश्योरेंस लिया था, इस महीने उसकी 2 किश्तें एक साथ जानी है। मुझे डर है कि अगर प्रीमियम टाइम पर नहीं गया तो वो लोग कहीं पॉलिसी कैंसिल ना कर दें। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप इतना संकोच क्यों कर रही हैं? क्वेश्चन मार्क। बताइए कितने पैसे चाहिए? 10,000। 10,000? अभी इस वक्त इतने पैसे तो नहीं है, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं ना। डॉट 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 डॉट। लेकिन भाभी आप चिंता मत कीजिए, 4 दिन बाद मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, मैं जमा कर दूंगा। डॉट 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 डॉट। हाँ मयूरी की कोयल दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मयूरी के ये पैसे भर देंगे। आप सही कह रहे हैं, महीने के आखिरी दिनों में किसी के पास कहाँ पैसे होते हैं। कोई बात नहीं भैया, मैं मैनेज कर लूंगी। बुरे वक्त ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया कोयल। बुरे वक्त ने मेरा नहीं, हमारे अपनों का दिमाग खराब कर दिया। कोयल तुम गोमुख के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो सकता है वो पैसे किसी और के हों। बिल्कुल हो सकता है जी, लेकिन क्या अब हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब हमारे अपने हमारा साथ देने से हमारे मुंह पे मना कर दे? तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। आपके केस का फैसला न जाने कब हो, तब तक घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोयल, मयूरी। जी बाबूजी। हरिओम हरिओम। ये ऊपर क्या पंचायत कर रहे हो बेटा इस वक्त? नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। बेटा कोयल, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है बेटा, चाय पिला दे। जी बाबूजी, अभी लाती हूँ। कोयल, चाय उबल रही है बेटा। क्या कर रही थी? अरे हो, अरे हो। क्या हुआ कोयल? कुछ नहीं बेटा, चाय उबल रही थी, उबलती हुई चाय का पतीला उठा लिया, हाथ जल गया। कोयल हाथ दिखाओ अपने। नहीं जी, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बच गया हाथ। सोच क्या रही थी बेटा? मयूरी के बाबूजी, जब से मयूरी के जेठ जी सस्पेंड हुए ना, तब से मयूरी की कोयल दीदी सिर्फ परेशान रहती हैं। न जाने पूरा दिन कहाँ खोई रहती हैं। बेटा कोयल, परेशान होना किसी परेशानी का हल नहीं होता। तो क्या करूं बाबूजी? इनकी तनख्वाह आधी हो गई है और घर का खर्चा दुगना। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाकर तो दिक्कत होगी ना। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन अगर खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं तो कमाई बढ़ाने की सोचनी चाहिए। वो कैसे बाबूजी? बेटा, जहां चाहा वहां रहा। तो कहावत सुनी है ना, मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। सब समझ आ गया बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? अब मैं जॉब करूंगी। जॉब? इतने सालों बाद? तो क्या हो गया जी, शादी से पहले भी तो मैं जॉब करती थी। एमकॉम हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कोई ना कोई अच्छी जॉब तो मुझे मिल ही जाएगी। वो सब तो ठीक है कोयल, लेकिन कुछ नहीं जी। बाबूजी, आप ही ने कहा था ना, मारी छोरी मारे छोरों से कम ना है, और मैं तो आप ही की छोरी हूं ना।
इसलिए अब मैं जॉब करूंगी और इस परिवार पर इस समय जो भी परेशानियां आई हैं उनका डट कर सामना करूंगी। तेरी ये बात सुनकर मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है। बाबूजी, बाबूजी, इसी खुशी में मयूरी का मन जॉब डांस करने का कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुझे कोई ना कोई अच्छा जॉब जरूर मिले। थैंक यू बाबूजी। हरिओम। सॉरी, आपकी लास्ट जॉब और इस जॉब में बहुत ज्यादा गैप है, आपको ये जॉब नहीं दे पाएंगे। आई एम सॉरी। सॉरी मैम, आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, जा सकती हैं आप। कोयल, क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे तू? कुछ तो कहो। बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। भाभी बताइए ना, क्या बात है? हमारी जान अटकी हुई है। टोटो टोटो। आज का मिला के पूरे 10 इंटरव्यू हो गए हैं जहां मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने पिछले 10 साल से कोई जॉब नहीं की, इसलिए लोग मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। बेवकूफ है वो लोग जो मयूरी की कोयल दीदी की काबिलियत पे शक करते हैं। नहीं मयूरी, यही सच है। तुझे पता है, मैं जहां भी इंटरव्यू के लिए जाती हूँ लोग मेरी क्वालिफिकेशंस नहीं देखते, सब बस यही देखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 10 साल क्या किया। और जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो उनका मुझे देखने का नजरिया ही बदल जाता है, जैसे मैं उनकी क्या इस दुनिया की किसी भी जॉब के लायक नहीं हूँ। क्या घर का ध्यान देना, बच्चों को पालना पोसना, ये सब छोटे काम हैं? क्या ये सब करके एक औरत बेकार हो जाती है? उसकी काबिलियत, उसका जोश, उसका जज्बा, उसका दिमाग, उसके गुण सब बेमानी हो जाते हैं। अब मैं किसी इंटरव्यू में नहीं जाऊंगी। कोयल, दिल छोटा नहीं करते बेटा, ऐसी छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहती हैं। क्या सिखाया था मैंने? मुसीबतों से भागना नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करना ही जिंदगी होती है। अपने आत्मविश्वास को हिलने मत दो बेटा। आदमी का आत्मविश्वास उसे बड़े बड़े चमत्कार करके दिखा सकता है। हाँ भाभी, टेंशन टाइट, बाबूजी इज राइट। भाभी मुझे देखिए ना, कितनी परेशानियों के बाद मुझे नौकरी मिली, लेकिन जब मिली एकदम टेंशन टाइट मिली। हरिओम। कोयल,
हम सब जानते हैं कि तुम्हारी ये नौकरी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। और बेटा ये मत भूलो कि 10 साल के बाद तुम वापस नौकरी करने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देती हो। अपने विश्वास को बनाए रखो बेटा। अटूट मेहनत करने वाले को दुनिया में कभी कोई रोक नहीं सकता। आपसे बात करके फिर हिम्मत आ गई बाबूजी। आशीर्वाद दीजिए। अब मैं ना रुकूंगी ना थमूंगी। आज के बाद नौकरी मिले या ना मिले, इंटरव्यू लेने वाले को मेरा इंटरव्यू हमेशा याद रहेगा। गुड। देखिए आपकी क्वालिफिकेशंस इस जॉब के लिए परफेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, है ना? जी जी, मुझे लगा ही था कि आप मुझसे यही बात कहेंगे। देखिए कोयल जी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। इस जॉब के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर देखिए ना, 10 सालों से आपने कोई काम भी नहीं किया। आपसे किसने कहा कि मैंने 10 साल से कोई काम नहीं किया? आपने खुद ही अपने सीवी में लिखा कि 10 सालों से आपने कोई नौकरी नहीं की। नौकरी और काम दो अलग अलग चीजें होती हैं मिस्टर शर्मा। मैंने यहाँ मेंशन किया है कि मैंने 10 साल से नौकरी नहीं की, लेकिन काम मैंने बहुत किया है। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हैं आप? कौन सा काम किया आपने? मिस्टर शर्मा, एक हाउसवाइफ होना बेवकूफी नहीं, बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी भरा काम होता है। आप मजाक करने आई है मेरे साथ यहाँ पर? देखिए कोयल जी, हाउसवाइफ होना कोई काम नहीं होता। क्यों काम नहीं होता? आप ही बताइए, क्या एक हाउसवाइफ एक वर्किंग वुमेन से कम काम करती है? देखिए मिसेस कोयल। देखिए नहीं, बताइए। अच्छा, क्या एक हाउसवाइफ का काम एक वर्किंग वुमेन के काम से कम होता है? अच्छा मिस्टर शर्मा, आप मुझे एक बात बताइए, आप रोज सुबह कितने बजे उठते हैं? यही कोई 8 बजे। मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। घर के सारे लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ, बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, अपने पति को ऑफिस के लिए भेजती हूँ, उनका नाश्ता बनाती हूँ, उन्हें टिफिन देती हूँ। और उन दोनों के जाने के बाद भी मेरी ड्यूटी खत्म नहीं होती। बाजार जाती हूँ सब्जियां लाने, फिर वापस आकर घर का खाना बनाती हूँ। बच्चे के स्कूल से आने के बाद उसे खाना खिलाती हूँ, फिर उसकी पढ़ाई, उसका होमवर्क, उसके साथ खेलना। पति के आने के बाद उसे चाय देती हूँ, फिर रात का खाना, और फिर घर का सारा काम करने के बाद रात को 12 बजे सोती हूँ। मिस्टर शर्मा, क्या आप इतना सारा काम करते हैं, और वो भी बिना सैलरी के? अब देखिए, हम वो नहीं करते और ना ही कर सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी हाउसवाइफ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि आपने कोई काम नहीं किया। मॉर्निंग सर। Congratulations, what a speech। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं, बल्कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कहिए, वो भी अपने आप को। जी। आपकी स्पीच से मैं बहुत इंप्रेस हुआ। आई एम सॉरी सर, मैं जानती हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है वो जॉब आपको मिल चुकी है। रियली सर? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं, अगर आपको कुछ बोलना ही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शर्मा को कहिए, क्योंकि इस ऑफिस में मिस्टर शर्मा का आज आखिरी दिन है। सर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्मा। एक इतने अच्छे विचार रखने वाली लेडी के टैलेंट पर तुम्हें डाउट हो रहा था। तुम्हें बस इनकी नौकरी में गैप दिखा और तुमने यह डिसाइड कर लिया कि ये इस नौकरी के लिए फिट नहीं है। क्या तुम बाकी के इंटरव्यूज भी इसी तरह लेते हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जा सकते हैं। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। मेरी वजह से किसी की नौकरी जाए, ये मैं नहीं देख सकती। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस कोयल, आपने मुझे फिर से इंप्रेस कर दिया। आप परसों से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। टेक केयर।
कपी इधर मार थोड़ा मार। हरिओम। अबे मैं बैठा हूँ, दिखता नहीं तुझे जबरे? बाबूजी पे मारने को नहीं कहा था। अरे वाह, ध्यान से बेटा, ध्यान से। आराम से आराम से। बाबूजी क्या बात है बेटा, बड़ी खुश नजर आ रही है, सब ठीक है ना? मेरी जॉब लग गई है। क्या? जॉब मिल गई है। हरिओम हरिओम। हाँ बाबूजी, और ये रहा जॉइनिंग लेटर। बैठ बेटा, बैठ बैठ। आखिर आपने कर दिखाया, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बात है भाभी, क्या बात है भाभी। क्या बात है भाभी। हरिओम हरिओम। अरे सॉरी सॉरी, क्या बात है मेरी डेक्कन क्वीन। वैसे कौन से स्टेशन की क्वीन बनने जा रही है मेरी डेक्कन क्वीन? शुक्ला एंड सन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंस्ट्रक्शंस? मतलब कि मयूरी की कोयल दीदी अब आप धूप में खड़े होकर कंस्ट्रक्शंस करवाओगी? अरे फिर तो आप काली हो जाओगी। अरे नहीं मयूरी, मुझे तो ऑफिस में बैठ के डेस्क जॉब करना है। जो भी काम है ठीक है बेटा, ये बता कि तू खुश है ना? बहुत खुश हूँ बाबूजी। आपको पता है बाबूजी, हमारी कंपनी के मालिक मिस्टर शुक्ला मेरी बातों से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट जॉब दे दी। बहुत अच्छे इंसान है मिस्टर शुक्ला, औरतों की बहुत इज्जत करते हैं जी। अरे वो तो मुझे बिल्डिंग के नीचे तक छोड़ने आए, और जब मैंने उनसे कहा कि मैं रिक्शा में आई हूँ तो उन्होंने जिद करके अपनी गाड़ी मुझे दे दी। हाँ, उन्हीं का ड्राइवर तो छोड़ने आया मुझे। गाड़ी में बैठ कर आई हूँ, ठंडी ठंडी एसी की हवा खा के। बाबूजी बहुत अच्छे हैं हमारे बॉस। लेकिन ये बॉस तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, इनसे जल्द मिलना पड़ेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।